आप ओवरऑल मंजरनामा देखें पूरे पाकिस्तान में, यानी एक तो है कि हुकूमत के लिए अदलिया से हट के जो महाज खुले हुए हैं वो तो बहुत तवील हैं, यानी किसान जो है वो सराप एहतजाज हैं, अवाम बेजार हैं, महंगाई पाकिस्तान की तारीख बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर है, नए ये टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, IMF का वफद आया हुआ है, अनसर्टेनिटी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा है, IMF यही बात कर रहा है, हर तरफ से इनके लिए मुश्किलात हैं, मतलब वो तो दर्जनों चीजें ऐसी जो यानी मैंने एक राइटिंग पैड पे लिखी हुई है, वो पेज इस वक्त मेरे पास है नहीं, यादाश्त इतनी अच्छी रही नहीं है, तो इसलिए वो एक पूरे मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें जो हुकूमत के लिए चीजें हैं। अगर सिर्फ आप अदालती महाज पे बात करें, क्योंकि हम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, अदालती महाज पे आप देख लें, सबसे पहले 6 जजेस का खाता आया, वो एक चैप्टर खुला, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब जो है वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हुई कि काजी साहब ने पहले हुकूमत के साथ मिलकर वो मामला रफा दफा करने की कोशिश की, वो नाकाम हुए, फिर सो मोटो लेना पड़ा, बेंच बनाया तो उसके अंदर जो चीजें हुई, फिर बेंच के अंदर से जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जो बेंच के अंदर लड़ाई है, जो इख्लाफ है, पूरी दुनिया जो देख रही है, वो चीजें आपके सामने हैं। फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है वो काजी साहब ने हुकूमत को दी है कि आप बताएं आपने इस पर क्या करना है। अब हुकूमत फैज साहब का सर देती है तो भी मरती है, नहीं देती तो भी मरती है, और काजी साहब से लड़ाई हुई तो काजी साहब बहुत हशर नशर करेंगे इस हुकूमत का, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर तीसरा हुकूमत के साथ जो हुआ वो हुआ मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट से चली गई, ठीक है, तो 2/3 मेजॉरिटी गिर गई। अब ना वो काजी साहब को एक्सटेंशन दे सकते हैं, ना वो कोई और आईनी तरमीम कर सकते हैं। चौथा उनके लिए मसला क्या बना? चौथा उनके लिए मसला बना जो कल काजी फाइजा साहब ने ऑर्डर किया है कि ये जो मतुल्ला जान साहब, असदूर साहब और अबसार आलम साहब का मामला है, इस पे 1 महीने में रिपोर्ट दें। अब उसमें हुकूमत कर भी नहीं सकती, पता हुकूमत को भी है, बंदे भी आइडेंटिफाइड हैं, हुकूमत नहीं कर सकती, करती है तो भी मरती है, नहीं करती तो भी मरती है, वो एक महाज। छठा महाज आज सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इमरान खान परसों वीडियो लिंक के जरिए पेश करवाएं, वो एक उनके लिए महाज खोल गया। सातवां महाज आज बहुत बड़ा ये महाज है, पाकिस्तान की अदालती तारीख का अहम तरीन दिन है आज का दिन, कि आज जो पहली मरतबा पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इस तरह से इस इशू पर इनिशिएट किए हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट में कट्टा खुला हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल दिए हैं उन्होंने, यानी 7वां आज का हो गया, 8वां जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो इनको कहा हुआ है कि ये ट्रिब्यूनल्स यही होंगे, वो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। 9वां महाज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नामजद किए हैं जजेस ATC के लिए, वो नोटिफाई नहीं हो रहे, ठीक है। 10वां चैप्टर खोल दिया उधर से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट पहले ही आपको पता है कि पिछले चीफ जस्टिस के दौर में तो बड़े जबरदस्त फैसले दे रही थी, आप पता नहीं क्या सूरत हाल है, उस तरह से चीजें नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी बड़ा फर्क है। अब बात यह है कि हुकूमत के लिए 10 महाज खुल गए हैं। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं बैठे हुए सर जोड़कर, बैठक बुला ली गई है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। अगर इमरान खान को पेश करते हैं तो भी मसला है, नहीं करते तो भी मसला है, जी डेफिनेटली, ठीक है। इमरान खान पेश होगा, वो ऐसी चीजें करेगा काजी फैसल साहब के साथ कि वो ला 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 शाबा शाबा, लाइव प्रोसीडिंग पता नहीं क्या सब करते हैं, नहीं करते, करते हैं तो मसला है, नहीं करते तो मसला है। इमरान खान चले ना भी करें, हम तो सारे वहां मौजूद होंगे, रिपोर्ट तो हो जाएगा। तो मसला ये है इत्शाम कियानी साहब की हुकूमत हर दिन के साथ फंसती चली जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान का ना बहुत बड़ा धचका है, अनसर्टेनिटी में इजाफा बहुत बड़ा धचका है, PTI का टेम्परेचर को बहुत ऊपर ले जाना बहुत बड़ा मसला है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का सड़कों पर आना बहुत बड़ा मसला है, मौलाना फजल रहमान का PTI के करीब आना बहुत बड़ा मसला है, महंगाई का बढ़ना बहुत बड़ा मसला है, 1300 अरब के टैक्सेस नहीं लगाना बहुत बड़ा मसला है, सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबके पे टैक्सेस लगाना बहुत बड़ा मसला है, ताजरों से टैक्स लेना बहुत बड़ा मसला है। आज ही सिमें ब्लॉक करने वाला मामला वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, स्टे आ गया है, ठीक है। इमरान खान का इधर अल-कादिर वाला फैसला महफूज हो गया, उसके अंदर जो चीजें हुई हैं। मसला ये है इत्शाम कियानी साहब, हुकूमत और ये निज़ाम हर तरफ से फंसता चला जा रहा है, और पता नहीं क्यों लगता है कि किसी वक्त भी खुदा न खासा कोई चीज ट्रिगर होगी और सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगी। कश्मीर में आपने हालात और सूरत हाल देख लिए हैं, क्या होगा। जरा हम इंडिविजुअली ये जो आज की डेवलपमेंट्स हैं इनसे मुतालिक बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बताएं कि तमाम इदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं, हाई अप्स को एक पैगाम चला गया है कि कोई अगर किसी जज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो आइंदा से आपकी बख्शिश नहीं होगी। इमिग्रेशन के DG को कहा गया है कि आपने बताना है कि कैसे जज की खुफिया मालूमात, उनकी फैमिली, उनके बच्चों की मालूमात कैसे लीक हो गई, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, यानी उसके खिलाफ प्रोसीड किया जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम सूरत हाल को? अच्छा, मेरी राय है कि मैं ओवरऑल इस पे कमेंट कर देता हूँ, बाकी आप ना जरा, जाहिर है आपके अपने भी लोग आपको देखते हैं, तो आप जरा उनको प्रोसीडिंग सारी अलग से बता दें, इसके साथ आप कंटिन्यू करके मैं ओवरऑल आपको कमेंट कर दूं कि कोर्ट रूम में बैठे हुए मैंने जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी, जो मैंने जहांगीरी साहब को देखा, जो मैंने इजाज इसाक खान साहब को देखा,
तो मुझे तो चीजें बहुत हुकूमत के लिए खराबी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ये होना भी चाहिए था। जजों की आप खुफिया मालूमात लीक करते हैं, उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बाबर सत्तार साहब का जो खत है वो कहते हैं कि मैं ऑडियो लीक्स केस सुन रहा हूं और इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता किया, हाई अप्स ने मुझे पैगाम भेजा कि इससे बैक ऑफ कर जाओ। हाँ देखें, अब मसला यही है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कैनी साहब की चीजें जो है ना वो बहुत 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 खराब हो रही है हुकूमत के लिए। एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो की एक हुकूमत सिर्फ इस पॉइंट पे घर भेज दी गई थी कि बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी हुकूमत ने जजेस की कॉल स्टेप की हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं, इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद पे इस हुकूमत को घर भेजा गया है, लेकिन और कोई वजह भी ना होती तो सिर्फ ये एक वजह काफी थी कि ये जजेस के फोन टेप कर रहे थे, ये एक वजह काफी थी इनको घर भेजने के लिए। यानी इस हद तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ जजेस के फोन टेप करने के मामले के ऊपर। तो मैं देखें कैनी साहब, जो मैंने पिछली 10 चीजें गिनवाई है ना, वो 9 चीजें गिनवाई है, वो इस 10वें आज वाले को 10वां भी कहें, इससे मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है। और हुकूमत को टाइम असल में नहीं मिल रहा। मसला ये होता है ना, कोई केस होना और फिर महीना एडजर्न हो जाए, कोई मसला नहीं है। वो आमिर फारूक साहब ने तो 30 तक डाल दिया तारीख, ठीक है, यानी तकरीबन यानी 15 दिन की आमिर फारूक साहब ने डाल दिए, जो मोहसिन तरकियानी साहब वाला मामला है। और जो बाबर सत्तार साहब वाला मामला मोहसिन तरकियानी साहब के पास है, उसमें अगले हफ्ते की तारीख डाली गई, और अगले हफ्ते की अब टाइम वक्त का मुकाबला सख्त और चीजें बड़ी मुश्किल हैं और इनको समझ नहीं आएगी। अभी तो ये भी बैठक लगी हुई है, सर जोड़ के बैठे हैं कि खान को पेश करना है नहीं करना, और इस चीज को भी क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 10 महीने से इमरान खान अंदर हैं और किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। जो जज कहते हैं पेश करें, हुक्म नहीं माना जाता। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई लेकिन वो भी रुक गई। फिर वीडियो लिंक के जरिए एडिशनल सेशन जज ने कहा, वो भी पेश नहीं किया गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सर मुझे ये लगता है कि या तो बैक एंड पे कोई इनकी बातचीत हो जाए काजी साहब से, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसमें मसला है कि काजी साहब से शायद बातचीत कर लें अटॉर्नी जनरल साहब जाके, लेकिन या वज़ीर कानून की अगर रसाई है, लेकिन मसला यह है कि मंदुखेल साहब और अतर मिनल्ला साहब ने आज अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया इस मामले पे। तो अतर मिनल्ला साहब ना बैठे होते तो मामला कुछ और होता। अमीनुद्दीन खान साहब और हसन अजहर रिजवी साहब तो जाएंगे काजी साहब के साथ, वो इतना मुझे मसला नहीं लगता। मसला है अतर मिनल्ला साहब और मंदुखेल साहब का। इंसानी हकूक़ के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से उनका मौक़ा बहुत मुख्तलिफ है। तो मुझे तो मैं थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ कि जब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहते, तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा था कि जो हमने बेल दी थी 9 मई वाले मुलजमान को, तो आपने उनको किसी दूसरे केस में अंदर डाल दिया, एमपीओ के तहत अंदर डाल दिया। फिर देखें उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब को ये दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सके थे जब वो रिहा हुए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आ गई थी। तो वो जिस तरह है ना कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो हुकूमत मसलों में फंस गई। अदलिया हुकूमत ने फंसना ही था, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शंस पे जिस तरह सवाल उठाए गए हैं, उसकी शफाफ को इंक्वायरी की जानी चाहिए थी, तहकीकात की जानी चाहिए थी कि क्या इनफैक्ट ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे मिट्टी पाव पॉलिसी चलती है, तो उसके बाद गवर्नमेंट की स्टैंडिंग उस तरह से नहीं होती। ऐसे ही भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि चीज़ें जो है ना वो हुकूमत के लिए बहुत ख़राबी की तरफ जाएंगी, और मुझे तो लग रहा है कि वे आउट क्या है, वे आउट अगर इस तरह से लड़ाई चलती रहेगी। वे आउट पे मैं 10वें मिनट पे जाके तो बात नहीं करूंगा ना, जहाँ तक आके लोग वीडियो देखने छोड़ देते हैं। 10 मिनट का टेम्परामेंट उनका नहीं होता। चलें फिर वे आउट नई वीडियो आपको ज्यादा देखते हैं नहीं, वे आउट हमारी वीडियो तो वे आउट पे पहले मिनट से बात शुरू करेंगे। वे आउट क्या है? अच्छा, मतलब अब मजीद आवाज इस पे ज़ाहिर है आप अभी प्रोसीडिंग का जरूर बता दें। मैं प्रोसीडिंग का बताऊंगा। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज की जो प्रोसीडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी उसको लीक करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेंच है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान इसमें शामिल हैं। और आज की जो समाअत है उसमें स्टेट काउंसिल कोर्ट के सामने आकर खड़े हुए और कोर्ट ने कहा कि हम ये एक यूनिक किस्म की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की खुफिया मालूमात और उसके साथ उनके फैमिली और बच्चों की मालूमात भी पब्लिक की गई हैं। तो ये कोई सादा मामला नहीं है। इस पे 2 एवेन्यूज हो सकते हैं, या तो जो रियासती इदारे हैं उनका डाटा किसी ने हैक कर लिया हो,
या रियासती इदारे इसमें खुद जाती तौर पे मुलव्विस हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और ये कोई इस तरह के स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं है जो कि मजीद आगे चल सके। इनको रोकना होगा। अदालत ने तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, IB, FIA इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, FIA को, इसके अलावा PTA, पैमरा को नोटिस जारी किए हैं और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे उनसे जवाब तलब किया है। इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी किया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को नोटिस जारी किया गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं वो आपके अलावा या आपकी इन्वॉल्वमेंट या इनपुट के अलावा नहीं हो सकता था। इसलिए कोर्ट में जवाब जमा कराएं कि ये किसने लीक किए और अगर आप जवाब नहीं देंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये किसने लीक किया, तो फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो सेक्रेटरी दिफा को जो नोटिस जारी किया गया उसकी वजह यह है कि उनके पास एक्सपर्ट्स हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि ना अदालतें ना पार्लियामान इसकी ये डिटरमिन कर सकती हैं। ये डिटर्मिनेशन जो है ये वजारत दिफा के अंडर जो एजेंसीज हैं ये उन्होंने करनी है। अगर वो ये काम नहीं कर सकते, कोर्ट को नहीं बता सकते, तो फिर ये उनकी नाअहली होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग थी, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जिन लोगों ने ट्वीट्स किए, जिन्होंने रीट्वीट्स किए और इसको स्प्रेड किया, डिसेमिनेट किया, उनके लिए भी ये कॉन्सिक्वेंशियल होगा, यानी इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये एक अकाउंट है ट्विटर का जो पाकिस्तान लॉयर्स फोरम के नाम से था। शायद इससे पहले पाकिस्तान लॉयर्स फोरम ना हुआ हो, किसी और नाम से हुआ हो, लेकिन अब उसका नाम पाकिस्तान लॉयर्स फोरम है, जिससे जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात पब्लिक की गई। अब उस अकाउंट से मुताल्लिक भी छानबीन की जाएगी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह बड़ा वाज़ेह कहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको ट्रेस आउट करना या इनकी तह तक पहुंचना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इस तक पहुंचेंगे। और इसके बाद कोई भी शख्स ऐसा ये रास्ता इस तरह से बंद करेंगे कि इसके बाद कोई जजेस की पर्सनल इंफॉर्मेशन या जजेस तक रसाई की कोई कोशिश नहीं कर सकेगा। अदालत ने यह भी कहा कि जजेस तक पहुंचना किसी की जुर्रत नहीं है कि वो पहुंच सके। कंक्लूडिंग कमेंट कोई करें जी? सर आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो मेरे ख्याल है जो रिटर्न ऑर्डर आएगा ना, हाँ क्या बात है, वो तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है। ये हमारा रिटर्न ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट्स हैं। सदीक जान साहब ने बड़ा डिटेल में बताया। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसमें उसका क्रक्स ये है कि इमरान खान को 16 मई को जाती तौर पर यानी वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और 10 महीने इमरान खान के लिए ये रुकावट रखी गई। आप पहली बार वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे तो उसी दिन आपको मजीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।